बोल गुरु महाराज शिला भक्तिपाद की, गुरु महाराज शिला प्रभुपाद की, पतित पावन गौ सुंदर महाप्रभु की, पतित पावन नित्यानंद प्रभु की, श्री श्री राधा गोकुलानंदन भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न जी महाराज की, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सुदर्शन जी महाराज की, श्री नृसिंहदेव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद की जय, और सुंदर महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, गुरु महाराज शिला भक्तिपाद की, गुरु महाराज शिला प्रभुपाद की। हाय गौर प्रेमानंदी हरि हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं हंसजीवनं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादनं सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकान्ता श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसूतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम हृदयाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौराय। नमो ब्रह्मणाय देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मनोजमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। कुञ्जत राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्
आरुह्य कवितं शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भगवद गीता के जन्म उत्सव पर भगवद गीता पर प्रवचन करना है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्णा ने इस भगवद गीता का अपने प्यारे भक्त अर्जुन को उपदेश किया था। वह भी बड़ी कठिन परिस्थिति में। भगवद गीता हमें कठिन परिस्थितियों से निकालने के लिए भगवान ने एक अमृत स्वरूप औषधि दी है। अगर इसका कोई सेवन करे तो इन कठिनाइयों से, इस मोह जाल से, इस संसार की मृगचर्मिका से आज़ाद हो सकता है और अपने जीवन को सफल करके दोबारा भगवान के परम धाम में जा सकता है। भगवद गीता पर लाखों लोगों ने प्रवचन किया है और करते ही रहेंगे। भगवद गीता बहुत भगवान ने सारे वेदों का सार निकाल करके, संजो करके और मुक्तसरन इसे 700 श्लोकों में पेश किया है। परंतु ये भगवद गीता पढ़ने में भगवान ने बहुत सरल बनाई, परंतु इसकी गहराई को आज तक कोई जान नहीं सका। जब तक ये संसार है तब तक इस भगवद गीता को लोग पढ़ते रहेंगे और इस समंदर में गोते लगाते रहेंगे। और जितनी जिसकी शक्ति होगी वो इतने हीरे मोती ज्ञान के निकाल कर लाएगा इसमें से। आशा करते हैं आप सब लोग भी प्रेम से भगवद गीता को पढ़िए और अपने धर्म को समझिए। आपका धर्म सनातन है और सनातन धर्म के 4 सतम हैं: दया, तपस्या, पवित्रता, सत्य। अगर ये बातें आपको समझ में आएगी तो ही आप अपने धर्म पर सही तरह से चल सकोगे। हमारे गुरुदेव शिला भक्तिपाद और हमारे गुरु महाराज शिला भक्तिपाद के गुरुदेव शिला प्रभुपाद की बड़ी करुणा हुई है इस जगत के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ये घोर कलिकाल है। इस कलयुग में लोगों के पास समय नहीं है कि वे कुछ धर्म के कार्य करें, परंतु शिला प्रभुपाद ने इस धर्म कार्य को इतना सरल बना करके लोगों के सामने पेश किया ताकि जन जन साधारण इस धर्म के कार्य में शामिल हो। भगवद गीता का 3 मकसद है। भगवद गीता के ऐसे बताते हैं कि एक तो भगवान का सिमरन करना, दूसरा कीर्तन करना, और तीसरा है सत्संग करना, भक्तों का संग करना। इसी से जीवन सफल हो सकता है। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साधुओं से ही ज्ञान प्राप्त होता है, संतों से ही ज्ञान प्राप्त होता है। उनके कीर्तन में ही हमें सिमरन की याद आती है। और जब हम सिमरन करते हैं भगवान का, तो भगवान ने गीता जी में कहा है, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधियन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो हमेशा मेरा चिंतन करते हैं और मेरा ज्ञान लोगों को देते हैं, कथयन्तश्च मां नित्यम, मेरी बात करते हैं रोज़ाना, मच्चिता मद्गत प्राण, जिसके प्राण मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, जिसकी सोच मेरे अंदर लगी रहती है,
मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम, दूसरों को मेरी कथा समझाते हैं। कथयंतश्च माम नित्यम, रोजाना मेरे बारे में बात करते हैं। तुष्यंति च रमंति च, उसी में उनको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो राज विधा राजगुव्यम पवित्र मिदमुत्तमम, ये विधा भगवान कहते हैं भगवत गीता की, ये बड़ी राजदाराना है। ये हर किसी को मालूमात नहीं है इसके बारे में। राज विधा राजगुव्यम, छुपा हुआ ज्ञान है। राज विधा राजगुव्यम पवित्रम, ये पवित्र है। उत्तमम प्रत्यक्षवगमम, प्रत्यक्षगमम का क्या अर्थ है? आप कौन हैं, गीता ये बताती है। हम अपने आप को केवल शरीर समाज का एक व्यक्ति मानते हैं, लेकिन गीता ये हमें बताती है कि आप का ये संसार जो है, ये मुकाम हमेशा के लिए नहीं है, ये आर्जी है। यहाँ पर प्रत्यक्षवगमम धर्म्यम सुसुखम क्रतुम अव्ययम, वो सुख की प्राप्ति आपको मिल सकती है इससे, इस छुपे हुए ज्ञान को आप अगर प्राप्त करते हैं। परंतु वे लोग, भगवान ने उन्हीं के लिए भगवत गीता पेश की है जो भगवान पर विश्वास करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, जो धर्म को मानते हैं। आप पूछेंगे क्या उनके लिए नहीं है? नहीं, भगवान ने कहा कि अशर्द्यधाना पुरुषाः धर्मस्य असे परम, जो इस धर्म, इस पथ में जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अशर्द्यधाना पुरुषाः धर्मस्य असे परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, वे दोबारा इस संसार में लौट कर आएंगे। बात यह है कि दोबारा संसार में लौट कर आने में फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, दंडित होना है। क्या होना है? दंडित होना है। तो गीता इनमें से बाहर निकालती है। गीता जी के दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य योग का ज्ञान देते हुए कहा है, नयनम छंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैन कलदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता है, इसको आग जला नहीं सकती है, पानी भिगो नहीं सकता, हवा इसे सुखो नहीं सकती है। ये आत्मा अचली अदाह्य अशोष्य है। इस आत्मा का किसी भी हालत में नाश नहीं होता है, केवल शरीर का नाश होता है। मांसांसि जीर्णानि यथा विहाय तथा नवानि गृह्णानि नरोत्तराणि। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार ये आत्मा नूतन देह को प्राप्त करता है। जब एक शरीर उसका बूढ़ा हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है, तब उसे एक नया शरीर भगवान देते हैं। ये भी भगवान की अनंत गुना करुणा है इस जीव के ऊपर, अनंत गुना करुणा है कि उसे दोबारा एक शरीर देते हैं, परंतु वो शरीर उसके कर्मों के अनुसार मिलेगा। यही भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा फले हेतु ब्रह्मा ते कर्मणि। जो आप कर्म करेंगे, कर्म करने में आपका अधिकार है, परंतु फल का अधिकार आपको नहीं है, वह मैं दूंगा। तो जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेंगे। यंग यंग वापी समरन भावम तजयन्ते कलेवर। ये चौथे अध्याय में गीता जी में भगवान ने बताया है कि आप जिस जिस वस्तु को सिमरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हो, पुनर्जन्म आपको वैसा ही लेना पड़ेगा। यंग यंग वापी समरन भावम तजयन्ते कलेवर तंग तंग नियवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। क्योंकि वह सारा जीवन उसी कार्य में भावित रहा है। हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए, भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने अष्टधा भिन्ना प्रकृति बताई है। 8 प्रकार की भगवान की प्रकृति है। तो उसमें से 5 सतुल है और 3 सूक्ष्म है। जो सतुल शरीर है वह आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। और सूक्ष्म के अंदर जो है वो अहंकार, बुद्धि और मन है। वह दिखते नहीं है, परंतु उसी के साथ चिपका हुआ यह आत्मा है। ये गीता जी हमें समझाती है। और उसी में ही, उसी पिंजरे में इसका दूसरा शरीर बनना शुरू हो जाता है उसके कर्मों के अनुसार। उसे खुद को पता नहीं है। इस बात को केवल ज्ञानी जानता है कि किस जन्म में जाएगा। इसके कर्म, कुकर्तव्य या सत्कर्तव्य
कर्म इसे कहाँ ले जाएंगे, वो उसी सिमत में जाएगा वह प्राणी। गीता जी हमें आईना बताती है। कहते हैं कि जब आप आईने में चेहरा देखते हैं ना, तो वो जो आपका चेहरा होता है वही आईना बताता है। आईना का कोई कसूर नहीं होता है कि आईने ने मुझे ऐसा क्यों बताया, क्योंकि आपका चरित्र ऐसा, आपका चित्र ऐसा है। आपके चरित्र से आपका चित्र बनता है। चरित्रार्थ होना चाहिए मनुष्य को। भगवद गीता चरित्र सिखाती है मनुष्य को। क्या चरित्र सिखाती है भगवद गीता? भगवद गीता कहते हैं कि जो अवजानंती मां मूढ़ा तन्माश्रितम परमम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग जब मैं अवतार लेकर के आता हूँ संसार में तो मेरा उपहास करते, मजाक उड़ाते हैं। वे मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। भगवान की कितने शक्तिशाली हैं ये तो अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं मोघाश मोघ कर्मण मोघ ज्ञान विचेत राक्षसी माश्रिम चेवम प्रकृति मोहिनी श्रीता। उस मोहमय अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म आदि सभी कुछ निष्फल हो जाते हैं। किस मोहमय अवस्था में? जब वे भगवान को मानने से इनकार करते हैं। अगले श्लोक में भगवान ने साफ कह दिया जन्म कर्म च में दिव्य में व्योवेति तत्पर तैक्तवा देहम पुनर्जन्मेति मामेति स्वर्जुन। चौथे अध्याय में भगवान ने बताया मेरा जन्म, मेरे कर्म, मेरी लीलाएं सब दिव्य हैं। जो इनके बारे में जान जाता है उसका भी दोबारा जन्म नहीं होता है संसार में, वह भी लौट करके संसार में नहीं आता है। ऐसा कोई शास्त्र आपको संसार में मिलेगा जो पूरी गारंटी आपको देता है और पूरे खुले दिल से कहते हैं आप ऐसे करोगे तो मेरे पास आप पहुंच जाओगे। तो मैं कौन हूँ? भगवान कहते हैं अहम ही सर्वसे प्रभु, मैं सबका मालिक हूँ। अहम ही सर्वसे प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते भाव बुद्धा संविता। ये सब कुछ मेरा फैलाया हुआ है भगवान। और जो अक्लमंद लोग होते हैं भगवान कहते हैं वे सीधे सीधे मेरी सेवा में लग जाते हैं। वे आनाकानी नहीं करते हैं, वे इधर की या उधर की बात बीच में नहीं डालते हैं, सीधे भगवान की सेवा में लग जाते हैं। और भगवान की सेवा क्या है? भगवान की सेवा है भगवान की आज्ञा का पालन करना। आज्ञा क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। गीता क्या है? भगवान की आज्ञा है। जो भगवद गीता को पढ़ते हैं, उनको मनन करते हैं अपने मन में, उनको बारंबार विचार विमर्श करते हैं भगवद गीता के लिए, तो वे ही भगवान की बात को मानना स्वीकार करते हैं। इधर से सुना, यहाँ से निकाल दिया, ये समझ में नहीं आएगा, बाहर जाएगा फिर भूल जाएगा कि अभी क्या बताया गया था। बात है कि भगवद गीता पढ़ने से भी पुण्य मिलता है, पुण्य मिलता है। भगवान के शास्त्र पढ़ने से पुण्य मिलता है और अच्छे लोगों में उसका जन्म होता है। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा जो भगवद गीता को मेरी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ जो भी इसको पढ़ता है वे पुण्य आत्माओं के लोकों में जाते हैं। वहाँ जाकर के वे स्वर्ग के आनंद को भोगते हैं। परंतु इस भगवद गीता के आशय को हमें समझना चाहिए। भगवान के साथ हमारा संबंध भगवद गीता हमें पूर्ण रूप से बताती है। हमारा कृष्णा के साथ क्या संबंध है, हम कृष्णा के क्या है। भगवान कहते हैं ममेवांशो जीव, तो मेरा अंश है। ममेवांशो जीवभूत सनातन, जीवभूत सनातन। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनषष्ट इंद्रियाणि प्रकृति कृष्यति। ये मेरा अंश है और ये सनातन है। सनातन का अर्थ क्या है? हम कहते भी हमारा धर्म सनातन है। सनातन का अर्थ ये है कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, मगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। वो खिलाड़ी हैं। भगवान ने शास्त्रों में कहा है ये दुनिया सारी की सारी है ना, ये सब की सब मम माया, मेरी माया है, ये जादूगरनी है, ये सबको नाच नचाती है संसार के अंदर, सब डांस करते हैं, ये भ्रम में डालती है जीव को
और वह जीव मुझे छोड़ करके जो है उसे ना कहता है, जो नहीं है उसे कहता हाँ। संसार नहीं है मगर कहते मैं संसार का हूँ, संसार मेरा है, और इसके लिए हम जिद्दोजहद करते हैं, लड़ते हैं, सब कुछ करते हैं संसार के लिए। देखिए संसार के लिए दुर्योधन लड़ा, और ये भगवत गीता वहीं से शुरू हुई। उसने कहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को जमीन नहीं दूंगा, जाओ वाले करना है तो कर लो। भगवान कृष्णा ने कहा ऐसा नहीं करो, वे तुम्हारे भाई हैं, आप उन्हें 5 गांव दे दे, वे राज करेंगे, कोई नौकरी थोड़ी करेंगे, चलो 1 गांव दे दो। बोलो सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। और इस गडरिये को, इस ग्वाले को पकड़ करके जेल में डालो। भगवान मुस्कुराने लगे, और वो जो वहाँ पर ज्ञानी बैठे हुए थे वे हंसने लगे। उन्होंने बोला अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है, तो अग्नि में हाथ डाल रहा है, तो खुद भी मरेगा, हमें मरवाएगा, वैसा विचार कर रहे हैं। भगवान ने कहा आओ पकड़ो। जब वो भगवान को पकड़ने लगे तो भगवान ने तनिक छोटा सा विराट रूप दिखाया, जो भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने बाद में अर्जुन को दिखाया। अर्जुन जो है, दुर्योधन जो है वो एकदम से भौचक्का हो गया, चकाचौंध हो गई उसकी आंखें, देख नहीं सका। और वो पयादे जो पकड़ने भगवान के लिए दौड़े थे दूर जा कर के गिर गए। फिर उनको कपकपी मच गई, ये तो कोई वाकई में, जो उन्होंने कहा अहम ही सर्व से प्रभु, मैं ही सबका मालिक हूँ। हाँ, तो मुझसे श्रेष्ठ भगवान कहते हो और कोई तत्व है ही नहीं, कोई तत्व नहीं है, मुझसे आगे कुछ भी नहीं। कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण। वैदेश्च सर्व रहमेव वेदो, वेदांत कृदेत विधि बचा। तो वेदों का शुरुआत भगवान कहते मैं हूँ, और उसको जानने की जो तमन्ना करता वो मैं हूँ पूरा, और जो वेदों का आंतरिक तात्पर्य है, यानी अंदर का जो मकसद है वो मैं हूँ। तो भगवत गीता ही वेदों का आंतरिक तात्पर्य है। कैसे भगवत गीता आंतरिक तात्पर्य है वेदों का? तो भगवान कहते जो वेद में सब कुछ है ना, उसका आखिरी जो मकसद है वो मैं हूँ, और सही तरह से वेदों को मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता है। वैदेश्च सर्वरम में वेदो, वेदांत कृदे विदे बचा। तो याद मैं दिलाता हूँ और बुलाता भी मैं हूँ, जीव को याद भी मैं दिलाता हूँ और बुलाता भी मैं हूँ। तो भगवान गीता जी के अंदर कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, तेषाम सतत युक्तानाम, जो कंटिन्यूस भगवान कहते हैं मुझसे जुड़ करके मुझे याद करता है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मुझे प्रेम से भजते हैं, दधामि बुद्धि योगम तंगेन माम उपयांति, मैं उसे वह बुद्धि देता हूँ जिससे वह मुझे जान जाता है, भगवान को समझ जाता है। लेकिन भगवान ने यहाँ कहा है कि आप अगर मुझे रोज़ याद करेंगे तो ये यथा मां प्रपद्यस्ते तांस तथे भजामि हम, ये बंदे तू मुझे याद करता, मैं तुझे याद करता, तू जैसे मुझे याद करेगा उसी तरह से मैं भी तुम्हें याद करूँगा। ये भगवान का वादा है। जब आप बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब आप ऐसे बोलते हैं तो कृष्णा भी आपकी तरफ देखते हैं, नहीं देखते हैं भगवान आपको? अरे भाई, भगवान कहते हैं कि यथा आकाशस्थो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतिस्थान इत्युपधार्यम। ये भगवद गीता के 9वें अध्याय का 6वां श्लोक है। तो भगवान ने यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु, जिस तरह से इस आकाश के अंदर हवा हमेशा रहती है, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि, और हर जगह में जैसे वायु रहती है इसी प्रकार मैं भी हर एक प्राणी में, हर एक कण कण में मैं बसता हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, पूरा कंट्रोल है भगवान का।
कोई ये ना कहे कि मैं भगवान से जुदा हूँ। भगवद गीता पूरा जोर शोर से कहती है, मया अध्यक्षण प्रकृति है सूयते सचराचर हेतु नानेन कौनते जगत भी परिवर्तन। ये जो कुदरत है ना, भगवान कहते हैं मया अध्यक्षण, मेरे कंट्रोल में है, मुझसे कोई आज़ाद नहीं है। मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम, जानदार बेजान सबको यह पैदा करती है। यथा आकाश सुतो नित्यम वायु सर्वत्र महान तथा सर्वाणि भूतानि मतिस्थानि द्युपधारिम सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षे पुनिस्तानु कल्प आदो विसृजाम्यहम्। कल्प के शुरू में पैदा करता हूँ और कल्प के अंत में इसका नाश कर देता हूँ, सारी सृष्टि का। और भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भ्रकुटी विलास से संसार की रचना करते हैं भगवान, और भ्रकुटी विलास से ही सारे संसार का समापन हो जाता है। हमारा जीवन है ही कितना। गीता जी के 4थे अध्याय में भगवान ने बताया है कि ये भगवद गीता का ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य देव विश्वान को दिया था, फिर उसके बाद उनसे इक्ष्वाकु को मिला। इक्ष्वाकु से यह ज्ञान जो है भगवान कहते हैं ये ज्ञान मनु महाराज को मिला, और मनु महाराज से ये ज्ञान इस सृष्टि में आया। आइए कुछ अब हम गुरुदेव शिला भक्तिपाद प्रभुपाद के भी थोड़े प्रवचन इसमें डालें, क्योंकि अभी तक तो जो हमने उनसे थोड़ा बहुत सीखा था वो आप लोगों को बताया। हम हैं अज्ञानी प्राणी, हमको कुछ नहीं आता है, बस जो मुख में आता है पता नहीं बकबक करते हैं क्या करते हैं समझ में नहीं आता है। मगर ये हमको बड़ी खुशी होती है कि हम बोलने की कोशिश करते हैं भगवान की भाषा को। वो हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। मुझे आशा है कि मेरे प्रभु मेरी इस बकबक से भी खुश होंगे, जैसे यानी मेरी इस नालायकी से भी खुश हों, क्योंकि मैं भगवद गीता का तो बता भी नहीं सकता हूँ कि भगवद गीता कितनी महान है, और मेरे प्रभु श्री कृष्ण कितने महान हैं, उनका ज्ञान कितना है। भगवद गीता में अभी बताया आप लोगों को कि भगवान का जो ज्ञान है उसका कोई पार नहीं है, असीम है। आए भगवद गीता का प्रवचन भूमिका में श्रील प्रभुपाद जी बताते इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तम वानम अव्ययम विस्मान ममिताः ममिक्ष्वा के अब्रवीतः। कैसे ही ज्ञान आगे आया भगवान कहते हैं। तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदुः। तो ये ज्ञान से डायरेक्ट नहीं आया, परंपरा के जरिए आया। जैसे कृष्णा से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, फिर व्यास से सुखदेव, इस तरह से आगे ये परंपरा के अंदर गीता का ज्ञान आया। सकालेन हमता योगो नष्ट परंपतः। कुछ काल में यह ज्ञान नष्ट हो गया था, बीच में खत्म हो गया था। तो भक्तो असी में सखा चेती रहस्य हैत उत्तम, ये एवाय मया है ये तत्त योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असी में सखा चेती रहस्य हैत उत्तम। ये परम यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस तरह से ये परंपरा के द्वारा ये ज्ञान आगे बढ़ता गया। लेकिन कालांतर में कुछ वक्त के बाद ये ज्ञान थोड़ा सा छुप गया था। फलस्वरूप इसे फिर से बताने के लिए भगवान ने अर्जुन को चुना और गीता का प्रवचन उनके सामने युद्ध स्थल में भगवान करने लगे। जब दोनों तरफ से सेनाओं के विसल बज चुके थे, जंग का ऐलान हो चुका था, तो अर्जुन ने ये अपने मन में विचार किया कि देखूं तो सही मेरे सामने लड़ने कौन आया है। हमारा जीवन जो है ना पूरा युद्ध है। भगवद गीता में बताया ना कि षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति कृष्यति, मन षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति कृष्यति। ये लड़ रहा है 6 इंद्रियों के साथ, 5 इंद्रियां और 6ठे मन के साथ इसकी दुविधा हो रही, लड़ाई हो रही है इस जीव की। तो दोनों फौजों के बीच में ले जाकर मेरे रथ को खड़ा करे। जब देखा अर्जुन ने तो बिल्कुल अर्जुन परेशान हो गया
और अर्जुन ने कहा कि भगवान यहाँ तो मेरे अपने अपने सब खड़े हुए हैं और इनको देखकर तो भगवान मेरे को होंठ सूंघ रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है प्रभु, मैं यहाँ धीरे धरने में भी यहाँ खड़ा नहीं रह सकता हूँ, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है भगवान, ये तो मेरे अपने, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो ये है संसार का मोह। क्या है? ये बहुत बड़ी रस्सी है जिससे सब जीव जकड़े हुए फंसे हुए। हम संसार में झगड़ा किसके लिए करते हैं? अपनों के लिए तो करते हैं। ये 30, 40, 50 जने होते हैं ना, उनमें ही हमारा जीवन खत्म हो जाता है। दुनिया तो बहुत बड़ी है। अभी तो दवा संसार की बताते हैं 8 अरब की आबादी हो चुकी है और हमारा देश जो है ना पाकिस्तान, वो मेरे ख्याल 5वें नंबर पर है। जय श्री कृष्ण। बहुत तेज़ी से आबादी बढ़ रही है हमारे देश की भी, पाकिस्तान की। तो क्या बताया? हमारा युद्ध कितने लोगों में? 50-60 लोगों में, ज़्यादा लोग नहीं है। कोई शत्रु है, कोई मित्र है, बस। इसके बाद खत्म कहानी। और दूसरे हम कोई जानते भी नहीं है, ना उनको जानते हैं। इसी में जीवन खत्म हो जाता है। तो अर्जुन का तो थोड़ा बड़ा परिवार था, वो तो मित्र थे, वो तो राजा थे। उन्होंने जब देखा मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरु सब मेरे सामने खड़े हैं, मुझसे युद्ध कर रहे हैं, मुझसे नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में भगवत गीता का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जब कोई मार्ग नज़र न आए तो भगवत गीता एक सर्चलाइट का काम करती है, एक रोशनी का काम करती है और हमें एक मार्गदर्शन देती है, जिस पर चल के हम अपने जीवन को सुसंगठित बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं और इस मोह माया से अपने आप को पार कर सकते हैं। मगर बात यह है कि गीता के ऊपर अमल करने से जीवन बनता है। सिर्फ सुनने से तो पुण्य मिलेगा, परंतु जब तक आप उस पर चलेंगे नहीं तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। तो वहाँ ये भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को देना शुरू किया। आपको याद होना चाहिए वहाँ कुछ ज़्यादा समय नहीं था कि यहाँ पर हम बिठा कर के 4 घंटे 5 घंटे भी अगर प्रवचन करें तो एक श्लोक के ऊपर होएगा, और वहाँ 700 श्लोक से अर्जुन को समझाने थे। और अर्जुन तो पहले से ही भगवान के भगत थे ही, उनको केवल निमित्त बनाया हम जैसे पामर जीवों के लिए। हमें भगवान अपने पास बुलाने के लिए उनको निमित्त बनाया और भगवत गीता का प्रवचन शुरू किया। तकरीबन 2 या सवा 2 घंटे में पूरी भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को समझाई। क्योंकि गीता जी के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कहा दधामि बुद्धि योगम तन्येन माम उपयान्ति। उस सागर को गागर में समा सकते हैं, भगवान ने इतनी शक्ति। कहते हैं कि साई से सब होत है, मध्य से कछु नाही, राई से पर्वत करे पर्वत राई माई। वो इतना शक्तिशाली है भगवान कि सुई की नोक में से पहाड़ निकाल सकते हैं उनमें, और राई को पर्वत बना सकते हैं। इस बात को कोई मानेगा? मानना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा जर्रा इतना सा बड़ का दरखत का, वो जब बीज बोता है तो फिर बाद में वही 5-10 साल के बाद बड़ का दरख्त 200-400 500 600 हज़ारों साल के आप वृक्ष को देखिए कितने बड़े हो जाते हैं। हज़ारों लोग उसके नीचे विश्राम करते हैं आकर के। इसी प्रकार संसार का फैलाव करते हैं। एक गंदम का दाना जब आप डालते हैं ना, तो वो गंदम का दाना जो है 50 में फिर परिणित हो जाता है। जब 50 डालते हैं तो 500 में परिणित होता है, 500 जब डालते तो 5000 में परिणित होता है। इस तरह से यह एकदम से इसके ऊपर ज़रब लगते जाते हैं और ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से संसार, तो ये कार्य कब तक चलता रहेगा? जब तक भगवान की मर्जी तब तक चलता रहेगा, और जब भगवान की मर्जी नहीं होगी तो फिर उसके बाद में भगवान कहते हैं मैं सबको समेट लूँगा, ख़त्म कर दूँगा। तो भगवान ने भगवत गीता अर्जुन के बाद सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया कि आप भगवान हैं, मैं मानता हूँ। पहले दोस्त मानते थे, प्रत्येक जीव ब्रह्म है लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। कहते हैं खाया ठा पड़े रिया ठा पड़े, ये हमारी मारवाड़ी जुबान है। किसी के साथ बैठकर खाना खाओगे तो पता चलेगा, कि किसी के साथ रहोगे तो पता चलेगा कि ये व्यक्ति कैसा है। और भगवान ने जब तक दर्शाया नहीं तब तक तो अर्जुन को पता नहीं चला कि मेरा मित्र भगवान है, आर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान है, तो बाद में पता चला। तो परम धाम का अर्थ है कि वो सबों के परम आश्रय धाम है। आज हम बैठे हैं किसके आश्रय में? भगवान के, है ना। पवित्र का अर्थ है कि शुद्ध, भौतिक कलमश से
अरंजित है। पुरुषम का अर्थ है कि वो भोक्ता है, शाश्वत है, सनातन है, दिव्य है। अर्थात दिव्य आदि देवम, भगवान अजम अजन्मा विभुम अर्थात महानतम है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। कोई ये सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कर रहा था, हम ऐसा सोचेंगे। लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है। जब वह ये कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता हूँ, बल्कि नारद, असित, देवल, व्यास, महापुरुष भी स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन कृष्णा से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वो पूर्ण सत्य मानता है। तो सर्व में धृतः मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ, अर्जुन कहता है। अर्जुन ये भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ सकते हैं। हमादिर्हि देवानां मैं ऋषाणां च, मैं देवताओं का, ऋषियों का भी भगवान कहते हैं जनक हूँ। न मे विदु सुरगणा न प्रभवम न महर्षि, न देवता मुझे जानते हैं न ऋषि लोग मुझे जानते हैं। अहम ही सर्वदेवानां महर्षिणां च, मैंने ही देवताओं को, ऋषियों को, सबको पैदा किया है। इसलिए भगवान को कोई नहीं जानता है, केवल मैं ही अपने आप को जानता हूँ। परंतु मैं किसे अपने आप को जना दूं तो वह मुझे जान सकता है। अतः मानव भक्त बने बिना भगवान कृष्ण को कैसे समझ सकते? जब तक आप भक्त नहीं बनेंगे। गीता जी में 3 मार्ग है, एक कर्म है, एक ज्ञान है, एक भक्ति का मार्ग है। कितने मार्ग हैं? 3 रास्ते हैं भगवान बताते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। एक से एक बढ़ कर के है, मगर तीनों का समावेश एक जगह पे होना चाहिए। जय श्री कृष्णा। अब आप कहेंगे कैसे महाराज जी? तो जब भक्ति योग आ गया तो कर्म योग पीछे छूट गया, तो ज्ञान योग भी पीछे छूट गया। भाई देखो, कोई आदमी ऐसा कहेंगे कि महाराज जी भगवत गीता तो इंसान को त्याग का मार्ग बताती, छोड़ने का, संन्यास का मार्ग बताती है, तो फिर भाई जो भगवत गीता उस गृहस्थी को क्यों सुनाई गई? वो तो अर्जुन तो कह रहा था कि भगवान ये युद्ध नहीं करूँगा, मैं भिक्षावृत्ति से जीवन यापन कर लूँगा, मैं जंगल में चला जाऊँगा, भीख मांग कर खा लूँगा, पर इन आतिताइयों को मैं नहीं मारूँगा, ये मेरे अपने हैं। ये भले अपने धर्म को नहीं जानते हो, मैं तो जानता हूँ अपने धर्म को, मैं क्यों इनको मारने लगा प्रभु? इससे बेहतर है कि मैं एकांत में चला जाऊँ, मुझे नहीं चाहिए राज। आप इस सृष्टि की क्या बात करते हैं प्रभु? इस धरती की 3 लोक का राज भी मुझे मिल जाए तो भी मैं लड़ाई नहीं करूँगा, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूँगा। मैं ये बेहतर समझूंगा कि मैं भिक्षा मांग करके एक तरफ बैठ करके मैं जीवन बिताऊँ। तो ये भिक्षा मांगना क्या है? सब कुछ छोड़ना ही तो है, सब कुछ छोड़ करके जाना है, संन्यास है। लेकिन भगवान ने उनको फिर तैयार किया, बोला आप संन्यास नहीं ले सकते हैं, आपको गृहस्थ में रहना है। और अर्जुन पूरी जिंदगी गृहस्थ में रहे। भाई कहाँ बताओ, अर्जुन ने जो है संन्यास का डंडा उठाया और कृष्णा ने उनसे उठवाया? जय श्री कृष्ण। कहाँ उठवाया बताओ सही? युधिष्ठिर को, वो तो धर्मात्मा थे। अरे त्याग जो होता है ना, त्याग वो मन से होता है, तन से नहीं होता है। कहते हैं मन मेला तन उजला, बुगला कपटी अंग, तासु तो कपा वाला, तन मन दोनों ही एक ही रंग। तो इससे तो वो अच्छा है, इसका दोनों सब चीज़, अंदर भी काला बाहर भी काला। जो बाहर से अपने आप को भक्त बताए और अंदर से वो खराब काम करे, गंदे काम करे, तो उससे तो बेहतर है कि वो कबा ठीक है, उससे वो अच्छा है, वो बुरा आदमी अच्छा है। हाँ, ये तो उसे लिबादा ओढ़ करके वो कर रहा है पाप। तो अर्जुन पूरे जीवन भाई उन्होंने कोई छोड़ा नहीं, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। हमारा जो कर्तव्य कर्म क्या है, जहाँ हमको भगवान ने जन्म दिया है, और जो हमारी भगवद गीता ये कहती है गुण कर्म विभागस्य,
गुण और कर्म के अनुसार मैंने विभाग किया। चतुर्वर्णानाम, 4 वर्णों को और आश्रमों को मैंने इन गुणों के अनुसार और कर्मों के अनुसार किया है, जन्म के अनुसार नहीं किया है भगवान ने। कोई कहेगा भाई ये तो फलाना आदमी है, तो फलाना आदमी है, तो ये फलाने खानदान से, तो ये वो है, वो फलाना। ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं कि अगर आपके अंदर क्षत्रिय के स्वभाव तो आप क्षत्रिय हैं, अगर आपका स्वभाव ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, वेश का है तो आप वेश हैं, और अगर शूद्र का तो आप शूद्र हैं, और चंडाल का तो फिर आप चंडाल हैं। आपका स्वभाव कैसा है कि नेचर कैसी। दूसरे के धर्म से उत्तम है, भगवान कहते अपने धर्म में मरना। आपका धर्म क्या है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां आपको नजर आती होगी। धर्म परिवर्तन लोग कैसे करवाते हैं लोगों से, उसके धर्म में से खामी निकाल कर करवाते हैं। तो आपके धर्म में ये है, वो है, फलाना। क्यों कहते हैं वो? इसलिए कहते हैं क्योंकि आप धर्म को जानते नहीं हैं, आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो आपको बुद्धू बना कर ले जाता है। आप सही तरह से अपने धर्म को समझिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भगवत गीता में भगवान ने बताई नहीं हो। बस बात यह है कि आपके समझ की कि आप जानते नहीं हैं, बस अज्ञानता है। तो इस वक्त अर्जुन के ऊपर भी ये अज्ञानता छाई, तब भगवत गीता का प्रवचन भगवान ने अर्जुन को किया। और पहले अध्याय में तो भगवान ने कुछ कहा भी नहीं। पहले अध्याय में तो अर्जुन ही बोलते रहे, कुछ संजय बोले। पहला श्लोक धृतराष्ट्र का था। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सवः मामक पांडवश्चैव किं कुर्वते संजय। धर्मक्षेत्र कहा इसको, कुरुक्षेत्र को क्या कहा? धर्मक्षेत्र क्यों है ये? क्योंकि पहले से तीर्थ है यहाँ पर, साइमंतक पंचक तीर्थ है यहाँ पर। परशुराम जी ने बहुत बड़ा तीर्थ बनाया है। यहाँ सरस्वती नदी बहती है बहुत बड़ी। देखो किसी का मरण अगर किसी तीर्थ के गर्भ में होता है ना, उसका कल्याण हो जाता है। तो इसको चुना ही उन लोगों ने इसलिए कि चलो किसी भी तरह से मरेंगे तो तीर्थ में तो मरेंगे, और तीर्थ में मरेंगे तो कल्याण ही हो जाएगा। कोई भाग कर मरे, कोई लड़ कर के मरे, कल्याण ही हो उसका। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युवत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। क्या किया संजय उन लोगों ने, बताओ तो सही। फिर संजय ने बताना शुरू किया कि देखो भाई, आपके बेटे की तरफ 11 इक्षोणी सेना है और पांडवों की तरफ 7 इक्षोणी सेना है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो महाराज आपके बेटे का पलड़ा भारी है, क्योंकि उस तरफ बड़े बड़े महारथी हैं लड़ने वाले, और आपकी तरफ महाराज, इनकी तरफ भीम है जो अगवानी कर रहा है, और इस तरफ महाराज भीष्म पितामह है। वे हजारों हाथियों से लड़ सकते हैं, वे हैं। तो इस तरह से तो ढांढस बंधा धृतराष्ट्र को कि मेरे बेटे जीतेंगे। ये अपनों में जंग क्यों होती है? कनक कामनी प्रतिष्ठा, इससे जंग होती है। कनक कामनी प्रतिष्ठा, अरे ये तो धर्म के जो एक स्थान होता है ना, वहाँ पर भी इसके लिए युद्ध हो जाता है। ये तो दुनियादारी की बात है। कनक कामनी प्रतिष्ठा, कनक धन, जमीन, जायदाद है ना, कामनी स्त्री। इसका मूल कारण महाभारत का किसको मुद्दा बनाया? द्रौपदी को। किसको बनाया? तो कामनी। द्रौपदी बहुत सुंदर थी, क्योंकि वो अग्नि से जन्मी थी, अयोनिजा थी वह। राजा द्रुपद की पुत्री जरूर थी, परंतु वह धृष्टद्युम्न और वह दोनों आग में से प्रकट हुए थे, अग्नि में से प्रकट हुए थे, अयोनिजा थे, वे पवित्र थे वे। फिर आती प्रतिष्ठा, ये राज हमें मिलना चाहिए, ये प्रतिष्ठा है, ये राज हमें मिलना चाहिए, इस गद्दी पर हम बैठे, कोई दूसरा नहीं बैठे। अगर इसके हिस्से कर देते तो कोई लड़ाई नहीं होती। ये संसार में जंग किसकी है? कनक कामनी प्रतिष्ठा, इन 3 चीज़ों की। इस कनक कामनी प्रतिष्ठा के अंदर गुरु भाई लड़ते हैं, गुरु शिष्य लड़ते हैं, जय श्री कृष्ण। गुरु भाई लड़ते हैं, संप्रदाय लड़ते हैं, इसके लिए लड़ते हैं। अरे भगवान के लिए लड़ाई थोड़ी होती है, भगवान के लिए लड़ाई नहीं है। कृष्णा के लिए, कृष्णा तो क्या, तो सीधा मार्ग है। कृष्णा तो कहते हैं सीधे आ जा भी मेरे पास। हाँ, छल छिंद्र कपट मोहे न सुहावे, राम जी कहते हैं तो सरल हृदय सोही मन भावे।
जिसका हृदय सरल होता है वो मुझे अच्छा लगता है। जिसका ऊपर भी एक, बाहर भी सीधा स्वभाव, अंदर भी सीधा स्वभाव, बाहर में कुछ अंदर में कुछ और, ऐसे कपटी लोग भगवान के तुमको मैं पसंद नहीं करता। तो तुम्हारा हृदय बिल्कुल सरल है विभीषण, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। और विभीषण जी के लिए बोला भी है उन्होंने कि विभीषण तेरे जैसे भक्तों के लिए तो मैं अवतार लेकर धरती पे आता हूं, और दूसरों के लिए थोड़ी मैं आता हूं। इन राक्षसों को मारना, इन सब लोगों को ये सब कुछ करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन लोगों के लिए मैं तुम लोगों के लिए आता हूं, भक्तों के लिए आता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्त्वत्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मेति मां अर्जुना। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेकर आता हूँ। दुष्टों का दलन करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए हर एक युग में मैं प्रकट होता हूँ। मेरे जन्म, मेरे कर्म सब दिव्य हैं। जो इनके बारे में जान जाता है उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता है, वह भी मुझे प्राप्त कर लेता है। तो भगवद गीता को भक्ति भाव से ही ग्रहण किया जा सकता है और करना भी चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह वह कृष्ण के तुल्य हो गया है। न ही वो ये सोचना चाहिए उसको कि कृष्ण सामान्य पुरुष है। कोई सामान्य पुरुष नहीं, वे भगवान हैं। गीता जी ने ये मुझे बताइए कौन सी ऐसी जगह पे जहाँ उसको कहा कृष्ण उवाच, गोविंद उवाच, माधव उवाच, केशव उवाच, हर जगह पे कहा श्री भगवान उवाच। क्या बोला? श्री भगवान उवाच। तो एक जगह बता दे मुझे जहाँ पर गीता जी ने कहा। ये तो व्यास जी ने इसकी रचना की है भगवद गीता की। ये महाभारत का एक चमकता हुआ हीरा है भगवद गीता। महाभारत एक बहुत बड़ा समंदर है और इस समंदर के अंदर, इस सिप्पी के अंदर एक मोती है भगवद गीता। जो भी इसको अपने हृदय में पिरोएगा उसका हृदय स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा और भगवान उसी में विराजमान होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण षड ऐश्वर्य संपन्न है, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। वेद व्यास के पिता पाराशर ऋषि ने इसकी व्याख्या करके बताई है कि भग जो शब्द है, भग शब्द 6 चीज़ों को मिलाकर बनता है। और फिर वान जो उसका मालिक है, वान उसका जो मालिक है 6 चीज़ों का, उसे भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान। तो भग में 6 चीज़ों में आता है सर्वशक्तिमान, सर्व सुंदर संपन्नता से लेस, और सर्व ऐश्वर्य जिसके पास, और सारे संसार की दौलत जिसके पास है, सारा ज्ञान जिसके पास है, और जो त्याग का सरचश्मा है, तो पूरी दुनिया को बना करके और फिर उसके बाद में आज़ाद आराम से बैठे, उनको कोई चिंता नहीं। सारे संसार को मुफ्त में दे रहा है अगन और पानी, बदले में लेता नहीं किसी से कौड़ी और कानी। कौन जगत में अपना खजाना हरि की तरह लुटाएगा? नहीं हुआ है, नहीं होएगा कोई हरि सरी का दानी। तो भगवान के जैसा कोई दानी संसार में नहीं होगा, जो मुफ्त में सब लोगों को अगन, पवन, पानी सब कुछ दे रहे हैं, बदले में कुछ नहीं लेते। कहते जरूर हैं भजताम प्रतिपूर्वकम, मुझे भजो सततम कृतियंतो माम यतन्तश्च दृढ़वर्ता। सततम कृतियंत, किसी का हम पर एहसान होना जीवन में,
आपको पता है भगवान का हम पर कितना एहसान है, आपको पता है इस बात का? बहुत एहसान है। उन्होंने दया करके हमें इंसान का जन्म दिया है। ये मनुष्य जन्म जो है ना, इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। वे भी चाहते हैं कि हमें भगवान मनुष्य जन्म दे, हमें मौका दे, क्योंकि मनुष्य जन्म भगवद गीता सुनना, भगवद गीता प्रवचन करना, भगवद गीता को समझने के लिए दिया गया है। ये भगवद गीता का प्रवचन भगवान ने देवलोक में किया था पहले। जिसे बताते हैं कि सूर्य नारायण को ये भगवद गीता का ज्ञान दिया था, आज से करोड़ों साल पहले। ये पुरातन शास्त्र है। ये 5000 और 200 साल पहले भगवद गीता का प्रवचन दोबारा भगवान ने न्यू बना करके अर्जुन को दिया, समझाया। परंतु ये मानव जाति में हमारे गुरुदेव कहते 20 लाख साल पहले ही आया। मानव जाति में 20 लाख साल पहले ही आया। और वैसे तो अगर देखा जाए तो ये तो पुरातन शास्त्र है भगवद गीता। सनातन धर्म पुरातन है तो भगवान का ज्ञान भी पुरातन है, भगवान भी पुरातन है, भगवान का कोई अंत नहीं है। तो षड ऐश्वर्य संपन्न है श्री कृष्ण, इसलिए उनको कहते हैं श्री भगवान वाच। भगवान ने कहा, श्री कृष्णा ने कहा। तो कोई भी न भगवान के बराबर है, न कोई था, न कोई होगा। भगवान स्वयं स्वायंभू है, उनको रचना करने वाला कोई नहीं है। कोई कहे कि भगवान को किसने बनाया, तो जवाब ये आता है कि भगवान को भगवान ने ही बनाया और किसी ने नहीं बनाया। भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की है, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। भगवान से ही विष्णु, भगवान से ही शंकर, भगवान से ही ब्रह्मा, भगवान से ही अग्नि, भगवान से इंद्र, वरुण आदि सारे देवता प्रकट हुए, ऐसे वेद कहते हैं, ऐसे शास्त्र कहते हैं। भगवान श्री कृष्णा ही सबके मूल कारण है। अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण। अनादि शुरू, आदि आखिर, गोविंदा। अतः भगवद गीता के कथनानुसार या भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथना अनुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, ये तो मानो। और उसी विनित भाव से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। पहले गीता जी को हाथ जोड़ें, उस भगवद गीता को अपने सर पे रखें ऐसे, हाँ, और फिर उसके बाद में उसको अपने हृदय से लगाएं, फिर उसको चूमें भगवद गीता, क्योंकि इसमें हमारे फायदे का जो रतन भरा हुआ कहीं नहीं है। जिस लाभ के लिए हम संसार में भटक रहे हैं ना, वो सब इसी गीता जी के अंदर है। ये थे बहुत ज़ईफ आदमी थे, उन्होंने भगवद गीता अपनी कांख में रख करके बहुत बड़े देश को आज़ाद करा दिया। अहिंसा का व्रत दे करके लोगों को, अहिंसो परमो धर्म, इसका फलसफा दे करके, मारो नहीं लेकिन अपनी आज़ादी मांगो, उनको कहो हमें आज़ाद करो, हम बंधन में नहीं रह सकते। आपने हमारा बहुत खून चूस लिया है, अब हमें छोड़ें, मेहरबानी करें, हमारे देश को छोड़ दीजिए। आखिर निकाल दिया उन लोगों को गीता के बल पर। भगवद गीता जब कहते हैं कि कुछ मुझे मार्ग नज़र नहीं आता था, तो मैं गीता जी खोल कर देखता था तो मुझे एक आशा की किरण नज़र आती, फिर उसी पथ पर मैं चल पड़ता, और आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो भी नम्रता से आप भगवद गीता को पढ़िए, भगवद गीता को आप समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक महान रहस्य, बहुत ज़बरदस्त राज है भगवद गीता। आप इसे समझ नहीं सकते जब तक आप भगवान को कहेंगे नहीं कि प्रभु आप मुझे शक्ति दें, मुझे बुद्धि दें। जैसे हम बाबा का, जब गोस्वामी जी महाराज फंस गए थे जेल में, तभी उन्होंने कहा था श्री गुरु चरण रजु श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनु रघुवर विमल यश, जो दायक फल चाहे। बुद्धिहीन तनु जान के सुग्रीव पवन कुमार,
भगवान बल बुद्धि विद्या देव मोहि हर वो कलेश विकार। कलेश क्या है? ये दुनिया एक कलेश है। तो गुरु देंगे, मास्टर है मास्टर। कौन? बाबा। ये जब भगवद गीता का प्रवचन हो रहा था ना, तो पता नहीं कहाँ थे, आपको पता है? ऊपर थे, बुलंदी पे थे, ये झंडे पे थे, ये भी भगवद गीता सुन रहे थे। आपको मालूम है? हाँ, इनको तो हम निकाल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि भगवद गीता का तो मेन पॉइंट ऊपर है। और वो उसने वादा किया था भीमसेन से, मैं आऊँगा उस वक्त जब तुम पर आपत्ति आएगी। और भगवान श्री राम से कैसे जुदा रह सकते हैं हनुमान? कैसे थे? कृष्णा सो राम, राम सो कृष्णा। बस एक हमारे एक उनके स्वरूप का थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। और कभी कभी भक्तों को वो इसी मुरली मनोहर रूप में, हम जब रामनवमी होती है तो भगवान के ऊपर यहाँ धनुष रखते हैं और 3 कमान हाथ में देते हैं, उनको हम राम जी बना देते हैं। तो ये तो भक्तों की एक चाह के ऊपर होता है ना, प्रेम के ऊपर होता है। जब रुक्मणी के साथ बैठे थे भगवान, तो भगवान ने कहा प्रभु जी किसको आपने इधर बिठा दिया, सीता माता कहाँ है और आपका स्वरूप ऐसे कैसे? तो तुरंत भगवान ने सारंगपाणि धनुष धारण कर लिया और बता दिया उनको। तो सुदर्शन भी, गरुड़ जी भी, सबका मान भंग कर दिया। तो भगवान हनुमान जी कहते हैं कि कमन में कुलीना कपि चंचल ही सब विधि हीना। मैं कौन सा कुलीन हूँ? मैं तो एक बंदर हूँ। कपि चंचल सब ही विधि हीना, मैं हीन प्राणी हूँ। मोह पर रघुवीरा कैसी कृपा की, भरे विलोचन नीरा। जय श्री राम, जय श्री राम। आंसू बहने लगे कि मेरे ऊपर इतनी करुणा की, तुम तो बहुत बड़े भगत हो विभीषण, आप तो बहुत महान भगत हैं। आप तो रात दिन भगवान को याद करते हैं। राम 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 राम। जब भगवद गीता आती है तो हम रामायण को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। रामायण जो है ना, वो हमें जीवन चरित्र सिखाता है। क्या सिखाता है? जीवन चरित्र सिखाता है रामायण। और भगवद गीता हमें भगवान की तरफ ले जाती है। हमें संसार में किन किन लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना, कैसे रहना है, यह हमें रामायण सिखाती है। सब धर्म हमें वही बैठे बैठे ऊपर, उसके ऊपर ध्वजा के ऊपर। और वे उन्होंने कहा जब शत्रुओं का आक्रमण होगा, भीम जब तुम आवाज़ निकालोगे तो मेरी भी आवाज़ उसके साथ में गूंजेगी और उससे शत्रुओं की शक्ति आधी क्षण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और यही हुआ जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा पार्थ तुम उतरो पहले। तो कहा प्रभु आप उतरिए ना। मैंने पता नहीं, आप उतरिए, आप उतरे, नीचे उतरे। तो फिर बोला कि तुरंत फिर भगवान उतरे तो एकदम से कपि भी ऊपर से जंप मारे, हनुमान जी भी। तो उसी वक्त वो रथ जल करके खाक हो गया। तो अर्जुन हैरान हो गया। अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या हो गया? बोला भाई इसके ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे और मैं सारी जगत का मालिक इस पर बैठा हुआ था, इसलिए जितनी भी शक्तियाँ इसके ऊपर आकर के रुक गई थी। अब हम सब लोग हट गए हैं तो अभी उन लोगों ने देखो इसका क्या हाल कर दिया है। और यकीन जानो तुम्हारा हाल भी ऐसे ही होता है अगर हम दोनों नहीं होते यहाँ पर। तो हनुमान और हम नहीं होते तो तुम्हारा भी ये हाल होती। कभी तुमको जला करके राख कर देते, ऐसे ऐसे योद्धा थे सामने खड़े हुए। इसलिए भगवान कहते हैं भगवद गीता के अंदर 9वें अध्याय में भगवान ये कहते हैं गतिर भ्राता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभो प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्यम। प्राप्त होने योग्य गति, सबका पालन करने वाला, शुभ अशुभ का साक्षी, शरण लेने योग्य, जीव मात्र का सुहृद, उत्पत्ति, प्रलय रूप, आधार, विश्राम स्थल और अविनाशी भी मैं ही हूँ। 9:18 ये एक श्लोक के अंदर पूरा ब्यौरा भरा हुआ है भगवान की शक्ति का, पूरा ब्यौरा भरा हुआ है एक एक शब्द के अंदर। प्राप्त होने योग्य गति, कहाँ जाएगा तो मैं हूँ, मेरे पास आकर के फिर तुम्हें शांति मिलेगी, प्राण मिलेगा। सबका पालन करने वाला, तो रिज़्क कौन देता है तुझे? मैं देता हूँ। प्राप्त होने योग्य गति, सबका पालन करने वाला, शुभ अशुभ का साक्षी इधर बैठा हुआ अंदर, भागेगा कहाँ? शरण लेने योग्य, अगर आप किसी की शरण में जाते हैं
तो वो आपको मना भी कर सकता है, लेकिन कोई हजारों भी ब्राह्मणों का अपराधी है और मारने वाला है, राम जी कहते हैं कि अगर कोटि ब्राह्मणों को वध किया है किसी ने और वो मेरी शरणागति में आ जाता है तो मैं भी उसे भी नहीं त्यागता, उसे भी मैं अपनी शरण देता हूँ। तो विभीषण को ले आओ आप लोग, उसे डरने की कोई बात नहीं है। तो प्राप्त होने योग्य गति सबका पालन करने वाले शुभ शुभ का साक्षी परम धाम में हूँ। परम धाम भगवान खुद है, भगवान के नाम के अंदर ही परम धाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम। भगवान तो दिखते नहीं, नाम ने भगवान का परम धाम देखा है, लेकिन नाम तो जरूर आप जप करना जानते हैं। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो जब आपने नाम ले लिया भगवान का, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तुम अपना भला सोचते हो, अपना अच्छा सोचते हो, तो तुम्हें अपनी मन के अंदर और अपनी जुबान के ऊपर भगवान के नाम का दीपक जला करके रखना चाहिए। उसे क्या होगा, आपके अंदर और बाहर दोनों तरफ उजियारा, जो चाहत उजियार, सियावर रामचंद्र पद जय शरण। जो आप चाहोगे वो उजियारा आपका हो जाए। राम नाम मन दीप धरूं, जीह दे हरि द्वार, रामा जीह दे हरि द्वार। जो चाहत सुख अंदर और बाहर, जो अगर तुम अंदर और बाहर में सुख चाहते हो वो तुम्हें मिल सकता है। जो चाहत उजियार, अगर तुम जो उजाला चाहते हो अंदर और बाहर से, वो तुम्हें मिल सकता है भगवान के नाम से। मगर मन में भी राम होने चाहिए, जबान में भी नाम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जबान पे राम का नाम हो और अंदर में कोई और काम हो, फिर काम नहीं बनेगा, फिर खराब काम हो जाएगा। तो नाम राम उनमें कोई फर्क नहीं है। आप जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो सब भगवान आपके साथ ही होते हैं, परंतु महसूस नहीं करते हैं कि कृष्ण हमारे साथ है कि नहीं। इस संसार के अंदर हम क्यों आए हैं, क्यों आए हैं संसार में हम? कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में ये जानते हैं, जिज्ञासु है कि भी क्या है और वो इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, क्या है। समझदार आदमी सोचेगा यहाँ क्या है, किस दुनिया में आ गए। यहाँ पर तो एक थोड़ा सा सुख मिलता है, थोड़ी देर के बाद फिर दुख मिल जाता है। तो आदि जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती है, जब तक उसे अनुभूति नहीं होती कि वो कष्ट भोगना नहीं, अभी तो सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब उससे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। क्या मानवता तभी शुरू होती है इंसान की जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है कि मैं यहाँ क्यों आया, मैं तकलीफ क्यों उठा रहा हूँ, मुझे कष्ट क्यों हो रहा है। ब्रह्मसूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वो पार ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करें। हम जो कुछ करते हैं दुनिया के अंदर हम विफल हैं। एक संत थे, उन्होंने कहा कि आप क्या बनाए दुनिया में, घर बनाए, फैक्ट्रियां बनाई, जायदाद बनाई, बहुत सब कुछ कर लिए, आपने कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, तो अब क्या है, इसका आखिरी क्या बच गया? हमें कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया सब। क्योंकि आपने जो कुछ किया है आप खुद ही जा रहे हैं, आप खुद ही जा रहे हैं सब छोड़ करके। अब चिंता हो गई आपको कि अब इसका क्या होगा। अब आप भले चिंता करते हैं, आप अरब खरब कमा लें, जो कुछ भी कमा लें, लेकिन आपने इकाई को नहीं डाला है, आपने जीरो लगाए हैं, सिर्फ जीरो 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 लगाए हैं। कृष्णा इकाई है, जब आप इस इकाई को लगाएंगे तो 1,000 सैकड़ा 1,000 10,000 लाख करोड़ बनेगा।
लेकिन आपने इकाई को छोड़ करके और जीरो के पीछे भाग रहे हैं तो जीरो ही रहेगा आखिर में। जिसके जीवन में भगवान नहीं है उसका जीवन जीरो है। जिसके जीवन में भगवान है उसके जीवन में एक जीरो भी नहीं हो, केवल एक कृष्ण हो, तो उसके जीवन के अंदर अनंत कोटि बढ़ोतरी हो सकती है। 2 अरब साल हो गए ध्रुव महाराज को हुकूमत करते हुए। कितना हो गया? 2 अरब साल, 200 करोड़ साल हो गए। अगर हम वैवस्वत मनवंत्र से लगाते हैं तो ध्रुव महाराज उनकी मनवंत्र जी महाराज की तीसरी पीढ़ी पे है। मनु महाराज और तानपाद और ध्रुव तीसरे हो गए। चौथे ब्रह्मा जी, उनके परदादा वृद्धदादा, उनसे भी बड़ा राज चाहते थे भगवान से। तो भगवान ने उनको 36,000 दुनिया का राज दिया। ये तो थोड़ा था उस जमाने में, लाखों साल उम्र होती थी सतयुग में। फिर कहा कि ध्रुव लोक में चले जाओ, जब इस ब्रह्मा का कल्प खत्म होगा तो फिर आप मेरे लोक में आ जाएं। तो तब तक वहाँ क्या है? वहाँ कहते हैं वहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि तंद्रा निंद्रा आलस्य प्रमाद नहीं है। ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे वहाँ पर बिल्कुल। तो तुरंत ध्रुव को अपनी शिक्षा गुरु याद आई, माँ। तो पार्षदों ने कहा कि चिंता नहीं करो, पीछे यान में आपकी माता आ रही है, देख लें। तो पीछे देखा तो आ रही है। बड़े प्रसन्न हुए ध्रुव महाराज। तो भगवान कभी किसी का रखते नहीं हैं। भगवान आप कहते हैं वो भी देते हैं और जो आपके मन में बाकी चीजें रह गई हैं वो भी देते हैं। सब देते हैं भगवान। अनन्याश्चिंतयन्तो माय जना पर्युपास्ते, अनन्याश्चिंतयन्तो माय जना पर्युपास्ते, तेषां युक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। उसके योग और क्षेम का मैं वाहन करता हूँ। यानी वरना बिठा देने भाई आराम काहे है, जो आए बिठा तो जाएगा। ये जंगल में लाया बड़ा घोड़ा है, जैसे आराम ऐसे ही हो जाए ना, भगवद गीता सुनी जाए। हरे कृष्णा। ताजी घोड़े जो है ना, हमारी 5 ये इंद्रियां हैं, इसको बोलते तेजी घोड़े। ये हमारे मन के वश में नहीं है। मन लगाम है, बुद्धि इसका सारथी है। इसको पकड़ना तो बहुत चाहता है परंतु ये हाथ में नहीं आता। तो बात क्या कर रहे थे हम? जय श्री कृष्णा। तो हमारे जीवन के अंदर सुख कब आएगा? हमारे जीवन में कब सुख आएगा? जब इकाई आएगी तो आएगा, अन्यथा हम जीरो ही रहेंगे। इससे बाहर नहीं निकल सकते। बहुत मुश्किल काम है इस जंजाल से बाहर निकलना। तो फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है? थोड़ा बहुत आप कोशिश करें, मंदिर जाएं, भगवान के आदत डालें, अपने नियम बनाएं, मंदिर जाएं, दर्शन करें भगवान के। भगवद गीता के अलावा भागवत महापुराण के तीसरे सकंद में माता देवती को भगवान कपिल कहते हैं, माता मेरे मंदिर में मनुष्य को जरूर आना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेरे मंदिर में मनुष्य को जरूर आना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? मेरे लिए भेंट लाना चाहिए, मुझे भेंट अर्पण करें और मुझे देखें, थोड़ी देर तक मुझे देखें, फिर जो मांगना है मुझसे मांगे, मैं उसकी इच्छा पूरी करूँगा। और क्या चाहिए हमें? तो हरि से सब होता है। भगवान सब कुछ दे सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो भगवान नहीं दे सकते हैं दुनिया के अंदर। लेकिन हनुमान जी से भगवान ये कहते हैं जरूर कि मैं तुमसे उड़ना नहीं हूँ हनुमान, मैं दुनिया के अंदर झांक कर देखता हूँ, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं केवल अपना आलिंगन तुम्हें दे सकता हूँ बस। तो ये भगवान जब जीव को अपनाते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी लॉटरी उसकी खुल जाती है सबसे, जब उसको अपना लेते हैं। कृष्णा कब आप मुझे कहोगे कि तू मेरा है? जैसे मीरा ने कहा था, मैं तेरी तू मेरा गिरधर, मैं तेरी तू मेरा गिरधर, देना मत ठुकराना रे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा गिरधर गोपाला,
धूला हूँ तेरे चरण कमल की, धूला हूँ तेरे चरण कमल की, देना मत ठुकराना रे गोपाला, मैं तेरी तू मेरा निर्धर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। दासी हूँ तेरे चरण कमल की, इस मीरा को ठुकरा देना मत भगवान। जिस दिन ये जीव ये कहेगा कि भगवान मैं तो आपका हूँ, आप में और मुझ में बहुत अंतर है प्रभु, क्या अंतर है? तो भगवान कहते सर्व योनिषु कौन्तेय मृत्यु संभवन्ति ताशा ब्रह्म हरो बीज प्रद पिता, बाप बीज देने वाला। ये कुदरत जो है ना तुम्हारी माँ है, ये अष्टधा भिन्न प्रकृति तुम्हारी माँ है, इसमें मैं गर्भदान करता हूँ, बीज का आरोपण करता हूँ। सर्व योनिषु कौन्तेय, यहाँ कोई भेदभाव नहीं रखा। भगवत गीता कोई एक के लिए नहीं बनी है भाई, कि भगवत गीता जो है ना 84 लाख योनियों के लिए बनी है, खाली मानव के लिए भी नहीं है। आपने सुना होगा इसके महात्म्यों में, किसी वृक्ष की छुट्टी हो गई है और किसी गिद्ध की छुट्टी हो गई है, तोते की छुट्टी हो गई, बेल की छुट्टी हो गई, चंडाल की छुट्टी हो गई है, सब मुक्ति को प्राप्त हुए हैं भगवत गीता के माध्यम से। वो शुकी और वो गिद्ध दोनों जाकर के उस ब्राह्मण की खोपड़ी में जाकर पड़े जिसमें जल पड़ा हुआ था, जो भगवत गीता को कंठस्थ किए हुए मर गया था, वहाँ पर उसकी दाह संस्कार हुआ था और वे मुक्त हो गए, उससे निकल करके चले गए। और वो तोता और वो वेश्या और वो बेल, वो ब्राह्मण जो दूसरे जन्म में बना था, पहले अध्याय का ये महात्म्य है। वे तीनों के तीनों पार हो गए भगवत गीता को सुनकर। एक भजन में कहते हैं ना, नेम धर्म तूने कछु नहीं कीना, ना कोई तीरथ नायो। नेम धर्म तूने कछु नहीं कीना, ना कोई तीरथ नायो। तू किया राम रिझायो भजन बिन, तू किया हरि ने रिझायो। ये उस वैश्या को पूछते हैं कि तूने कुछ नियम धर्म नहीं किया, तूने कैसे मुझे पार लगाया? बेल बताकर पूछता है। हाँ, एक साधु मन तो दीनो, ये गीतारो ज्ञान सुनायो। एक साधु मन तो दीनो, ये गीतारो ज्ञान सुनायो। इस विद राम रिझायो भजन बिन, इस विद हरि ने रिझायो। तू किया राम रिझायो ए गणिका, तू किया हरि ने रिझायो। तू किया राम रिझायो ए गणिका, तू किया हरि ने रिझायो। तू किया राम रिझायो भजन बिन, तू किया हरि ने रिझायो। तो उस गणिका ने कहा, मैं नेम धर्म कुछ नहीं जानती हूँ। मैं सुबह सुबह उठती थी और ये तोता कुछ बोलता था और मैं उसको सुनती थी, वही बेल तुझे दिया था, तू ब्राह्मण बन गया। अब इस तोते से पूछ लो कि तू क्या पढ़ता था? तो उसने कहा मैं गीता पढ़ता था। तू कौन था? कहा कि मैं अपने गुरु के पास विद्या पढ़ करके और उनका अपमान किया और फिर तोते के जन्म में मैंने आकर के जन्म लिया। जो गुरु से विद्या प्राप्त करके और फिर उनको ही आंखें दिखाना शुरू कर दे, उसको सूते का जन्म मिलता है, तोते का जन्म मिलता है। क्यों? तोता रटा रटाई करता है। क्या करता है? इधर से रटा उधर रटा। तो बोले राम तो राम बोलेगा, गाली निकाल तो गाली निकालेगा, उसको जो बोलेगा वो बोलेगा। तो एहसान गुरु का मानना चाहिए। अगर जिसने अपने गुरु का एहसान नहीं माना, भगवान उसको कभी लेंगे ही नहीं। हाँ? गुरु को मानव जानत है ते नर कहिए जग में अंध, और दुखी संसार में आगे यम को फंद, यमराज का फंद उसके लिए तैयार है। हाँ? गुरु कितने प्रकार के होते हैं? अरे गुरु तो वही होता है जो आपको भगवान तक पहुंचा दे, कृष्ण तक पहुंचा दे। उसकी बड़ी मेहरबानी है जो आपको पता बता दे, एड्रेस बता दे कि ये तुम्हारा मकाम है।
यहाँ के बाद हाथ पकड़ कर। तो पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु, ये 4 गुरु हैं। कितने गुरु हैं? 4 गुरु हैं। ऐसे हमारे परंपरा में, ब्रह्म संप्रदाय में बताया गया। एक तो रास्ता हमें मंदिर तक ला करके बिठाएं भगवान की कथा में, और एक जो हमें समझाए, और एक जो हमें भगवान का मंत्र दें, और एक जो अंदर से प्रेरणा दे, तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितु, ये सविता शक्ति कौन है? ये आप सूर्य नारायण को देख रहे हैं ना, जब सूरज आता तो क्या होता है? अंधेरा चला जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, अपने गुरुदेव को, जिन्होंने ज्ञान के चक्षु से, ज्ञान की रोशनी से मेरे मन के अंधेरे को दूर कर दिया। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, ऐसे गुरु महाराज को। गुरु भगवान का बाह्य वपु है। क्या है? बाहर का एक स्वरूप है। भगवान अगर सामने, भगवान क्यों नहीं आते? क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं। इसलिए हमारे जैसे ही व्यक्ति को भगवान हमारे सामने बिठाते हैं कि इसको तू मानता है, इसको तो अगर मानेगा तो फिर मुझे मानेगा। जैसे कोई माँ बाप को नहीं माने, जिन्होंने उनको जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया है, उनको न माने तो फर्क क्या पड़ता है? घर वाले तो कहेंगे तुम्हारे माँ बाप हैं, अब तुम नालायक हो गए तो हम क्या करें? वो कहता मैं तो मानता ही नहीं हूँ मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ दुराव किया है। भाई तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया है? लेकिन तुम नहीं मानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से अगर आप गुरु को न माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान तो मानते, उनको फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। ये काग भूषण जी को जो ये कागा बने ना, कागा, ये इसी कारण से बने भाई। और कबे में उनको ज्ञान मिला? ये रामायण, रामचरितमानस आप जितना भी पढ़ते जाएं, इसमें मोती मोती भरे हुए हैं। जब ये व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का पालन न करके शिवलिंग के पास जाकर बैठ गया, और फिर वहाँ जाकर के ये अपने घमंड में लग गया, तब उनके गुरुजी आकर बैठे, प्रणाम करने के लिए नहीं उठा, शिष्टाचार छोड़ दी। तो भगवान शंकर से रहा नहीं गया। भोलेनाथ ने कहा, ओ मूर्ख, तेरे गुरु इतने समदृष्टि और कृपालु करुणामय है, और तू इतना दुर्त कि तू उनकी अवहेलना कर रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे शापित करूंगा। तो गुरुजी थर-थर कांपने लगे, बोले भोलेनाथ, भोलेनाथ कृपा करें। बोला नहीं, इसे दंड मिलना चाहिए। जब तक इसे दंड नहीं मिलेगा ये समझ नहीं आएगी। तो ये दंड सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये पूरे संसार के लिए है, वो एक व्यक्ति के लिए नहीं है। बोला मूर्ख जा, 1000 जन्मों तक त्रियक योनियों में भटकेगा तू। गुरुजी बोले प्रभु इतना बड़ा? क्योंकि भोलेनाथ तो आपको पता है वे तो प्रलंकारी हैं, वे तो दुनिया को फना करते हैं। जब सारा सिस्टम खराब हो जाता है, फिर उसको जला करके वो 11 रुद्र बन करके खत्म करते हैं, सब सिस्टम खत्म करते हैं, फना करते हैं। गुरुदेव ने बड़ी अच्छी स्तुति की, भगवान शंकर को मनाया। कहते हैं भगवान रूठ जाए ना तो गुरु की शरण में चले जाओ, बचा लेंगे। अगर गुरु रूठ जाएंगे तो फिर भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। हरि रूठे तो गुरु की शरण में जाए, गुरु रूठे तो हरि नहीं सहाय। अगर गुरु रूठ गए तो फिर भगवान तुम्हारी कोई नहीं सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। तो बोला दया करो। भगवान शंकर ने कहा कि मैं एक काम कर सकता हूँ तुम पर दया करके, कि मैं इसे, मेरा वचन तो सिद्ध होगा, परंतु यहाँ किसी भी योनि में ये बात भूलेगा नहीं, जो इसके साथ ये हुआ ये नहीं भूलेगा, और ये जिससे नफरत करता था ना उसका ही भगत बनेगा। ये मतलब श्री राम जी का भगत बनेगा, बहुत बड़ा। किसका भगत बनेगा? भगवान राम का भक्त बनेगा ये। तो मगर ये जब शरीर छोड़ेगा तो ऐसे छोड़ेगा जैसे हाथी के गले के माला निकल गई और हाथी को पता भी नहीं चला, ऐसे। तो आखिर में करते 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 चंडाल योनि में जब आया तो इनको मिले थे एक संत लोमस ऋषि। फिर उन संत से, सॉरी चंडाल योनि में तो बाद में आए थे, और तो ब्राह्मण खानदान में जन्मे आखिरी में।
और वहाँ पर उन्होंने राम राम से व्याख्या करने लगे तो उन्होंने उनको ब्रह्म का निराकार का ज्ञान देते, उसके मन में नहीं बैठता। उसने बार बार तर्क वितर्क किया तो शराब दे दिया ऋषि ने, बोला जा कौवे की तरह वहाँ करता, निकल जा, कौवा बन जा। तो वो जाकर दूर बैठ गए। तो भगवान राम तो जो जिसको चाहता है, भगवान कहते मैं अपने प्राण भी दे करके उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान ने लोमस ऋषि के हृदय में दया डाली, बोला इसको बुलाओ वापस, आपने इतना बड़ा शराब दे दिया इस प्राणी को, पहले 1000 जन्मों का मिला, फिर दूसरा शराब इसको कभी का। तो बोला इधर आओ, इधर आओ, अब मैं तुम्हें राम की कथा सुनाता हूँ। फिर भगवान राम की पूरी रामायण सुनाई उनको। बोला मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम भगवान राम के बड़े अच्छे भक्त हो, अब तुम चाहो तो वापस इंसान बन जाओ। बोला नहीं महाराज, जा सो पायो राम सोई भूमि शब्द बता देता, इस जन्म में मुझे भगवान राम का प्रेम मिला, भक्ति मिली महाराज, मुझे कौवे का शरीर ही मेरे लिए बहुत अच्छा है, बस यही शरीर। तो ये कौवा आपको पता है जहाँ रहता था ना, उस नीलगिरी पर्वत के ऊपर 8-8 योजन तक माया का कोई विस्तार नहीं था। ये करुणा थी उनकी गुरु महाराज की, उसके ऊपर दया थी काकभूषण जी के ऊपर। और काकभूषण जी ने ही जब नागपाश में भगवान राम फंसे थे तब मोह हो गया था गरुड़ जी को, उनका मोह भी भंग इन्होंने ही किया था। भगवान को देखने से मोह हो जाता है, भगवान ऐसे सुनने से मोह भंग होता है, इसलिए कथा सुनना चाहिए। लोगों ने कथा सुनना बंद कर दिया। आजकल तो ऐसा हो गया है, फैशन बन गया है। क्या फैशन बन गया है? प्रसाद खाओ और जाओ, जय श्री कृष्ण। हाँ, टाइम पूछते हैं कब शुरू होगा, जय श्री कृष्ण। जब प्रसाद शुरू हुआ, खाया और भाग गया, कौन से जन्म में जाएगा, जय श्री कृष्ण। उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता है, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, और उसे खाना अच्छा लगता है। श्रील प्रभुपाद ने कह दिया कि भाई हम प्रसाद से भक्त बनाते हैं, मगर ऐसा भी नहीं करो भाई आप, हैं कि जब क्लास हो, कथा हो भगवत गीता की, भागवतम की, रामायण की, उस वक्त 4 जने, और जब प्रसाद उस वक्त 4000 लोग, कहाँ से पूरा करेंगे भाई? 4000 बंदों का कहाँ से पूरा करेंगे? 4 आदमी और 4000 में फर्क होता है बहुत। अगर आप कथा को सुनते तो खिलाने वाले को भी आनंद आता हो, खाने वाले को भी बहुत आनंद आता है। अब दोनों को ही आनंद नहीं है, डिफरेंस हो गया फिर। तो आप जो पेट में डालकर गए ना, वो प्रसाद नहीं था, वो प्रमाद था। क्या था? उसका भी राशि कन्या है, इसकी भी राशि कन्या है। वो प्रमाद था, ये प्रसाद है। प्रसाद खाइए भगवान का जरूर, मगर थोड़ी तपस्या भी कीजिए। 4 सतम बताए ना आपको शुरू में, सनातन धर्म के, है ना? क्या बताएं? दया, तपस्या, पवित्रता और सत्य। तो तपस्या जब तक नहीं करोगे आप, तब तक आपको फल कैसे मिलेगा? हैं? तो भगवत गीता के ऊपर मैं पामर मनुष्य इतना ही प्रवचन दे सकता हूँ। इससे आगे मैं क्षमा याचना करता हूँ। हमारे बहुत सारे संत महात्मा लोग, भक्त लोग हैं जो बहुत कुछ भगवत गीता के बारे में जानते हैं, और वे इसकी व्याख्या करेंगे और आप लोगों को बहुत वे आनंदित करेंगे। वे संत महात्मा लोग भगवत गीता का जो महात्म्य है, थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं ताकि आपको भगवत गीता के साथ प्रेम हो, तो भगवत गीता पढ़ने का भी आपको मौका भी मिले। ये महात्म्य वेदव्यास जी ने अंत में दिया भगवत गीता के। महात्म्य का अर्थ ये है कि भगवान की जो भगवत गीता है क्या मायने रखती है। आइए कुछ महात्म्य भगवत गीता के पढ़ते हैं। गीता शास्त्रम इदं पूर्णियं यः पठेत प्रियत पुमान् विष्णु पद्मवापनोति मैं शोक आदि वर्जिताः भय शोक आदि वर्जिताः। जो मनुष्य शुद्धचित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र भगवत गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय और शोक आदि से आज़ाद होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। श्लोक नंबर 2। गीताध्ययनशीलस्य प्रणयां परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है
तथा परिणाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म में और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। श्लोक नंबर 3। मलनीर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानं संसार मलनाशनम। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान हमारे मल का नाश करता है। प्रतिदिन हम स्नान करते हैं जल में, मनुष्य केवल शारीरिक मल का नाश करता है उससे स्नान से, परंतु गीता ज्ञान रूपी जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को सदा के लिए नष्ट कर देता है। मल कहते गंदगी को। श्लोक नंबर 4। गीता सुगीता कृतव्या किमन्य शास्त्र विस्तरेहा या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। जो साक्षात कमलनाथ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भली भांति गान अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है? बहुत सारी किताबें पढ़ने से क्या मकसद पूरा होगा? आप खाली गीता पढ़ लें, आपको अपने जीवन का और संसार का और भगवान का पता चल जाएगा। श्लोक नंबर 5। भारत अमृत सर्वस्य विष्णुर्वक्तादि विनिसृतम् गीता गंगोदक्तं पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते। जो महाभारत का अमृतोपम सार है गीता, तथा जो भगवान श्री कृष्णा के मुख से प्रकट हुआ है वो सार, उस गीता रूपी गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। श्लोक नंबर 6। सर्वोपनिषदो गावो गोप्तो गोपाल नंदना पार्श्व वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महता। संपूर्ण उपनिषदें गौ के समान हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले ग्वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा भगवान, और एक महान गीता अमृत ही उस गौ का दूध है। और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही, भगवान के भक्त ही उसके दूध के पीने के अधिकारी हैं। जैसे आप सब लोग भगवद गीता रूपी दुग्ध का पान कर रहे हैं। श्लोक नंबर 7 आखिरी। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम एको देवो देवकी पुत्र च एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मापिकं तस्य देवस्य सेवा। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र एक मात्र उत्तम शास्त्र है। सबसे भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता भगवान है। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम और उन भगवान की सेवा ये एकमात्र जीव का कर्तव्य और कर्म है। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। सनातन धर्म का अर्थ यही है कि चरिन परिन जीव आदि सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, बस उन्हें पता नहीं हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि भगवान की मर्जी है सृष्टि की रचना करना, तो सब रचना में लगे पड़े, सब उसके जो है अवर नवर जो ये धागे हैं इनको बुन रहे हैं सब, और इस संसार की एक जटिल चादर बना रहे हैं। और इस चादर को कहते हैं कि सिर्फ गुरु महाराज ही काट करके हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं, संत महात्मा। और ये भगवद गीता हमें भगवान का द्वार बता सकती है। गीता महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो कि हमारे सोए हुए अज्ञान को करोड़ों करोड़ों जन्मों के उसको फिर से दोबारा ये जागृत करती है। हम जितनी भी तारीफ़ करें भगवद गीता की कम है। हम जैसे पामर व्यक्ति भगवद गीता के ऊपर क्या प्रवचन दे सकते हैं। गीता का तो पूरा सार ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब बोलिए हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से कहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। जोरदार तालियां मुस्कुराहट के साथ बोलिए श्री राधा गोकुलानंदन भगवान की, श्री राधा गोकुलानंदन भगवान की, पार्थसारथी श्री कृष्ण भगवान की, पार्थसारथी श्री कृष्ण भगवान की, पार्थसारथी श्री कृष्ण भगवान की। सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न जी महाराज की, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव सुदर्शन जी महाराज की, श्री नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद की जय, गौर सुंदर महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु, गुरु महाराज शिला भक्तिपाद की, गुरु महाराज शिला प्रभुपाद, युग धर्म संकीर्तन महायज्ञ की, मिठाई गौर प्रेमानंदे, मिठाई गौर प्रेमानंदे, मिठाई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी की, वृषभानु दुलारी की, कीर्ति कुमारी की, कृष्ण प्रिया की, गोपी महारानी की, कृष्ण ठाकुरानी की, वृंदावन महेश्वरी की, बरसाने वाली की, श्रीमती राधा रानी की। हाय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा।